कमाल करती है ना, कोई बात नहीं, तेरी बेटी वाली है। साले तेरी बेटी वाली है, हमारी बेटी वाली है। और वीडियो मेरी मत बढ़ाओ, और वीडियो का काम है तुम। सर आई एम नॉट डूइंग रॉन्ग। कोई बात, आप लोग प्लीज खड़ो बैठो। नगर के जेपी हॉस्पिटल में पहुंची हैं, जहां पर एक परिवार के अंदर खुशियां आने वाली थी और खुशियां आने से पहले उस परिवार के अंदर मातम छा जाता है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि यमुनानगर के शास्त्री कॉलोनी की रहने वाली एक ऐसी 28 साल की लड़की जिसका नाम एकता और जो दिल्ली में HDFC बैंक में नौकरी करती थी, और उस लड़की के घर, जी हाँ, मीन्स की वो प्रेग्नेंट थी और कल आखिरी दिन था, मीन्स की 9 महीने पूरे हो चुके थे, और वो जो लड़की है वो यही यमुनानगर के जेपी हॉस्पिटल में अपने परिवार वालों के साथ डिलीवरी के लिए पहुंचती है। और यहाँ पहुंचने के बाद उसके परिवार को, लड़की को बताया जाता है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं बल्कि सिजेरियन डिलीवरी होनी है। और ऐसे में एक बच्ची को जन्म देने के बाद एकता के साथ बड़ा हादसा हो जाता है। और देख सकते हैं इस समय जेपी हॉस्पिटल में बहुत ही ज्यादा विवाद बढ़ जाता है। परिवार वालों का कहना है कि डॉक्टर और स्टाफ की लापरवाही से एकता की जान चली गई। जब एकता ने बच्ची को जन्म दे दिया, उसके बाद जब उसका बीपी हाई स्केल पर हो गया, तो क्यों इन्होंने सही टाइम पर ट्रीटमेंट दिया। और ऐसे में आज शास्त्री कॉलोनी की रहने वाली 28 साल की उस लड़की एकता के साथ हादसा हो जाता है। और लगातार जेपी हॉस्पिटल्स के डॉक्टर और स्टाफ के ऊपर आरोप लगते हुए नजर आ रही हैं। तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं, हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। और परिवार वाले जब जिन जरूरी डॉक्यूमेंट्स को लेकर स्टाफ या डॉक्टर से बात करते हैं, तो स्टाफ की ओर से परिवार के कुछ मेंबर्स के ऊपर जो है मार पिटाई की जाती है, उनके साथ मार पिटाई की जाती है। विवाद बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और मौके पर देख सकते हैं यमुनानगर सिटी थाना से नरेंद्र SHO खुद यहाँ पर तफ्तीश करने के लिए पहुंचे हुए हैं। दोषियों के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी वो बाद की बात है। फिलहाल परिवार के लोग हमारे साथ जुड़े हैं जो सारा मामला खुद बताने जा रहे हैं। लेकिन एक 28 साल की लड़की एकता के साथ हादसा हो जाता है, जिसकी डिलीवरी होने वाली थी। और डिलीवरी होने के बाद उस बच्ची, जी हाँ, उस बच्ची के बारे में सोचे जिसने एक दिन के अंदर, उस बच्ची को क्या पता कि उसकी माँ ही इस दुनिया से अलविदा कहकर जा चुकी है। और ऐसे में अब वो बच्ची कब, कहां, किसके सहारे जिएगी ये कहना मुश्किल है। फिलहाल परिवार के लोग हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार सारा मामला उनकी जुबानी जानते हैं, क्या ये पूरा मामला है और एकता के साथ हुए हादसे में किस किस के ऊपर लापरवाही को लेकर आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी बेटी वाली है, और वीडियो मेरी मत बढ़ाओ, और वीडियो का काम है तुम। सर आई एम नॉट डूइंग रॉन्ग। कोई बात, आप लोग प्लीज खड़ो बैठो। जेपी हॉस्पिटल कल हम अपनी बेटी को लेके यहाँ आए, डॉक्टर इन लॉ को लेके आए थे हॉस्पिटल में। उसकी डिलीवरी होनी थी, फर्स्ट डिलीवरी। तो हमने उसको 9:30 बजे एडमिट करा था। तो 11 बजे के आसपास हमें पता लगा कि वो बेटी को पेन प्रॉब्लम हो रही है। तो सिजेरियन का डिसीजन लिया गया कि सिजेरियन करवाना है। हमने डॉक्टर साहब को बोला कि इसका सिजेरियन करना है। उन्होंने बोला ठीक है, हम कर देते हैं सिजेरियन। ठीक है, सिजेरियन करने के लिए उसको ले गए। और 20-1 मिनट बाद ही, आधे घंटे के बाद हमें भाई कहते डॉक्टर हुई है और इसको हमने नर्सरी में रखना है। तो हमने कहा रख लो, कोई बात नहीं, भी प्रॉब्लम हुई थी। तो कहते नहीं, आपका बड़ा सही डिसीजन था, आपने सिजेरियन करवा लिया है ना, वेट नहीं करी है। हमने कहा चलो ठीक है। हमने कहा वो हमारी एकता ठीक है। तो कहते हैं हाँ ठीक है, उसका थोड़ा बीपी ऊपर हुआ था। तो मैं कहा डॉक्टर साहब बीपी तो आपने ही देखना था उसका, है ना। चलो मैं आ गई, मैं एकता के पास चली गई, हम अपनी बेटी को देखने चले गए जो बच्ची हुई है हमारी 1 दिन की। तो फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, जब ये नीचे OT से नीचे लेके आ रहे थे, कहते हैं उसको 2 घंटे के लिए ICU में रखना पड़ेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, वो तो आपका प्रोसेस है, आप रखो उसको ICU में।
आईसीयू में लेके आए, वो ओटी से निकलते ही उसने वॉमिटिंग कर दी। मैंने उनको बोला कि वॉमिटिंग साफ़ कर दो इसकी, तो इनका स्टाफ बड़े रूड तरीके से बात करता है कि आपको वॉमिटिंग ही पड़ी, हम उसको स्टेबल कर लें। मैं एकदम चुप कर गई। मैंने बोला कि भाई हाँ, स्टेबल करना ज़रूरी है पहले पेशेंट्स को, है ना। तो वहाँ पर खड़े हुए उसका बीपी ऊपर नीचे हो रहा था। तो मैं इनको बोला कि भाई उसका बीपी ऊपर नीचे हो रहा है। कह रहे मैडम लगता है आधा घंटा स्टेबल होने में उसको। मैं फिर चुप करके मैं स्टूल लेके ना बैठ गई वहाँ पर। मेरे को कहते हैं आप जाओ बाहर। मैं बाहर नहीं जाऊँगी, मैं यहीं बैठी हूँ, आप करो ट्रीटमेंट, कोई बात नहीं है, जो आप ट्रीटमेंट कर रहे हो आप करो ट्रीटमेंट। मैं आधा घंटा वहाँ बैठी। उसके बाद क्या बोला इन्होंने, बोला कि ना आपकी बेटी अब ठीक है, तो मतलब कि आप लोग मतलब कि आप जाके आराम से बैठ सकते हो, हम दोबारा एक एक जना मिलने आ जाना। हम लोग ऊपर आ गए, बैठ गए रूम में, 64 नंबर रूम में बैठे। हम खाना वाना खाने लगे तो क्या बोलते हैं, हम बाहर निकल के दोबारा हमने कहा बेटी को बुला लेते हैं, देखाते हैं एक बारी छोटी बेटी को और उसको भी। तो कहते हैं कि बाहर से ना 2 नर्सें भागी हुई आ रही थी कि आपको ना डॉक्टर साहब बुला रहे हैं जल्दी। हम घबरा गए, क्या हो गया। तो मैं नीचे और मेरी सिस्टर जिसकी डॉक्टर इन लॉ है, हम नीचे फटाफट भागे हुए आए। तो ये डॉक्टर ममता और 3-4 लोग आसपास और खड़े थे। तो मेरे को कहते हैं कि हमने ना आपको इसलिए बुलाया कि इनको चंडीगढ़ भेजना पड़ेगा। मैंने कहा चंडीगढ़ भेजना पड़ेगा? मैं कहा अभी तो आप बोल रहे थे ठीक है बिल्कुल। तो कहते हैं क्या बोलते हैं कि नहीं, हम आपको मतलब कि अभी हम कोशिश कर रहे हैं, हम आपको पहले बता रहे हैं, आप घबरा ना जाओ। मैंने कहा कोई बात नहीं, कहीं भी लेके जाना है हम ले जाएंगे, तो आप बता दो क्या करना है। तो हम इट मीन्स हम इन द मीन टाइम हम बात कर रहे थे। तो इन्होंने हमारे को बोला कि जैसे ही भाई, मैंने कहा हमें बताओ कब लेके जाना है। तो हम किसी डॉक्टर से बात कर रहे थे, तो उसने बोला कि आप वेट मत करो, कि आप ले जाओ, अभी अगर स्टेबल है ये कह रहे हैं तो आप ना ले जाओ इसको 40s में मैक्स में। हमने सारा अरेंजमेंट कर लिया। ब्लड का इन्होंने 5 मिनट पहले एक बॉटल ली, 5 मिनट के बाद मुझे बोलते हैं कि 2 बॉटल्स ना और चाहिए। मैं कहा भाई जब आप रेफ़र कर रहे हो तो हमारे से ब्लड किस लिए पैसे ले रहे हो। हमने वो पैसे भी दे दिए हमने इनको पैसे। तो फिर इन्होंने कहा कि हम ना आपको दे देते हैं, रेफ़र कर देते हैं, आपकी बेटी को ले जाओ। मैंने कहा ठीक है। मुझे पूरे 1.5 घंटे के बाद इन्होंने लड़की दी है हमारी। मैं ऊपर नीचे चक्कर काट के पागल हो गई। मेरे को जब रेफर कर दिया, अब दे क्यों नहीं रही हमारी बेटी, हमने पैकिंग करनी है, हमने ये करना है, हमने वो करना है। और 1.5 घंटे के बाद जब हमें दी गाड़ी, मैं फिर ऊपर गई, मैं इनके आईसीयू वाले स्टाफ से जाके लड़ी। मैंने कहा हमारी बेटी क्यों नहीं दे रहे हो आप। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। मैंने कहा ऐसा कौन सा ट्रीटमेंट कर रहे हैं वहाँ पर अंदर। तो मैं कहा जब भेजना तो हमारे को क्यों नहीं भेज रहे आप भेजो हमारी बेटी को हमारे साथ। और 15 मिनट के अंदर लड़की यहाँ से निकलते ही जैसे ही ओटी से बाहर निकली, सड़का क्रॉस नहीं किया। लड़की की सांस उकड़ रही थी इतनी ज्यादा। हमने उसको पूछा, उसने बोला कि नहीं, उसके पापा साथ थे। वो लड़की सुबह जब मैं एक सेकंड में फोन, मैं बताता हूँ, एक सेकंड में मेरे साथ फोन पे बात हो रही थी कॉन्टिन्यूसली। तो मैं कहा जी इनके साथ कोई डॉक्टर आया एम्बुलेंस में? कोई डॉक्टर नहीं भेजा इन्होंने। जब इतनी सीरियस कंडीशन है, आप एक पेशेंट को रेफर कर रहे हो चंडीगढ़, एक मेडिकल डॉक्टर तो भेजो। इन्होंने बोला हमें आईसीयू का बेस्ट स्टाफ देके भेजना, आपके जो चार्जेस हैं हम सारे देंगे आपके। ऊपर सारे स्टाफ से पूछो, मैंने सबको बोला कि कितने नॉट सेंड एनी मेडिकल स्टाफ। और कौन गया साथ में एम्बुलेंस में? आप इमेजिन कर सकते हो, एक स्वीपर, राइट, एक स्वीपर गया। मैंने उससे फोन के बाद मैं क्या कर रहे हो तुम? कहता जी मैं इसको CPR दे रहा हूँ। ठीक है, मैं कहा कितनी दूर है यमुनानगर, कितनी दूर है मुलाना, बिकॉज हमें तब इमीडिएट मेडिकल अटेंशन मिले। कहता जी मुलाना हॉस्पिटल यहाँ से 12 किलोमीटर है, यमुनानगर यहाँ से 17 किलोमीटर है। मैंने कहा चलो तो आप इसको इमीडिएटली मुलाना लाओ। कहता जी डेथ हो गई है, ऑलरेडी डेथ हो गई है। तो यानी कि वो लड़की 15 किलोमीटर भी ट्रेवल नहीं कर पाई। इससे ज्यादा बड़ी नेग्लिजेंस क्या हो सकती है? अगर लड़की का इतना ज्यादा सीवियर ब्लड लॉस था, इतना ज्यादा हेमरेज था, तो आपने 1.5 घंटा क्यों लगाया उसको पैकिंग करने के लिए? 1.5 घंटा उसको क्यों रोक के रखा आपने? इससे ज्यादा और मेडिकल नेग्लिजेंस क्या होगी कि आपने एक डॉक्टर भी नहीं भेजा साथ में। मैंने बोला वहाँ पे पैसे ले लो जितने चाहिए, पर डॉक्टर भेजो आईसीयू का स्टाफ। आप चलो मेरे साथ आईसीयू, जितनी नर्सें थी, जितने वहाँ पर डॉक्टर पड़े थे। अभी मेरे से इनकी बात हुई डॉक्टर्स की। मैं पूछा आपके पास इक्विपमेंट्स थे इसको, इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए? नहीं थे इनके पास, कोई इक्विपमेंट नहीं है इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। कि जी वो टर्शरी हॉस्पिटल के अंदर होते हैं। व्हाई डिड यू एडमिट द पेशेंट ओवर हियर इफ यू डोंट हैव सेट इन द मॉर्निंग? दैट सॉरी वी डोंट हैव दिस अरेंजमेंट, काइंडली गो आउटसाइड। हम लेके ना आते बच्चे को। और जब सब कुछ तुमने कर दिया और उसके बाद तुम उसके बाद भी उसको यहाँ पे 1.5 घंटा रख रहे हो, क्यों रख रहे हैं? अपनी गलती को छुपाने के लिए ये फिर पैकेजिंग कर रहे हैं। इनसे कंट्रोल ही नहीं हुई वो लड़की। इनके पास ना डॉक्टर की
पास कंपिटेंस थी इनके, और ना ही इनके पास इक्विपमेंट थे इनके पास। सिर्फ बेवकूफ़ हमारा बनाते रहे सुबह से लेके। ये लड़की यहाँ पे थी, मेरी सिस्टर यहाँ पे थी, और मैं एक एक सेकंड के लिए चंडीगढ़ से इनके साथ कॉन्टिन्यूस कॉल के ऊपर था, बेटा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। एंड सारा फोर्टिस में इंतजाम करके रखा, मैक्स में इंतजाम करके रखा, सारे डॉक्टर्स को टाई अप करके रखा। एम्स से वी वर कॉन्टिन्यूसली ऑन दिस थिंग दैट you take whatever you want to take, but kindly say डॉक्टर एम्स के इनको बोल रहे हैं कि नहीं करनी है, नहीं करनी now- पैकेजिंग, आप ऐसे भेज दो। फिर इन्होंने 1.5 घंटा लगा दिया। एम्स से बड़े डॉक्टर हो गए हैं। हेमरेज एक एक सेकंड जो है जी, वो जो है ना क्रिटिकल होता है पेशेंट का। इन्होंने 2 घंटे यहीं लगा दिए, वो वही हुआ 2 घंटे इन्होंने यहाँ लगाए, 15 मिनट के अंदर लड़की खत्म हो गई। और आज और उससे बड़ी बात समझिए सर, उससे बड़ी बात समझिए, आज सुबह हम क्यों आए, हमने कहा जी यहाँ से जाते हुए इन्होंने मैम हमें एक ना जी रेफरल स्लिप दी। इनके जो पेशेंट यहाँ के, इनका कोई लड़का अजीत था, वो गया साथ में, उन्होंने हमारे से जो रेफरल स्लिप थी वो वापस ले ली। कहते जी हमें रास्ते में दिखानी पड़ती है, वी डोंट हैव एनी डॉक्यूमेंट। आज सुबह हम यहाँ पर आए, मैं कहा जी हमें आप हमारी जो अपने रेफरल स्लिप थी वो दे दीजिए, हमारे एडमिशन नोट्स दे दीजिए, हमारे ओटी के नोट्स दे दीजिए, नर्सिंग नोट्स दे दीजिए, आपने जो ट्रीटमेंट किया हमारे वो नोट्स दे दीजिए। वो हमारा लीगल राइट है कि नहीं है जी? दैट इज अवर लीगल राइट टू हैव ऑल द ट्रीटमेंट रिकॉर्ड। और इनका स्टाफ, हमें सारा स्टाफ 5 जने मिलके, वो सरदार जी है, एक यहाँ पे कोई काली टी शर्ट वाला लड़का था, 2-3 लोग और, वो सब हमें मारने को दौड़े हैं। They did not allow us to speak to the doctor even. Then the police came. Then the police has called the उन डॉक्टर के घर लेके गए हमें, मुझे और इनको, और वहाँ पे they don't have anything to say। और यहाँ पे ये डॉक्टर आके बोलते चलो जी हो गया जी, की हो गया जी। What kind of shameless, emotionless people you are? तेरी लड़की मरती ना, तेरे को पता लगता की हो गया जी। हराम जादो, ऐसी बात करते हो तुम लोग। I'm sorry, I am losing my cool, but we have lost our daughter, and this is the conduct of this hospital। क्या दे देंगे साले हमें, ये 5 करोड़ दे देंगे, 10 करोड़ डैमेज, वी डोंट वांट एनीथिंग, बट हाउ कैन दे बी नेग्लिजेंट टू अ पेशेंट? दे हैव किल्ड अ यंग गर्ल ऑफ 29 years old। एक दिन की बच्ची है, उसने अपनी माँ को नहीं देखा, वो उसको कौन संभालेगा सारी जिंदगी? दिस इज एब्सोल्युटली sheer नेग्लिजेंस। सारे सर्कमस्टांसेस इंडिकेट कर रहे हैं, शुरू से एडमिशन से लेके एम्बुलेंस में बाहर भेजने तक, that this is a clear cut case of negligence। और इन लोगों के खिलाफ nothing less than 302 culpable homicide का पर्चा दर्ज होना चाहिए इसका। that is what we have requested the police also। और अभी भी डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे, अभी बोल रहे हैं डॉक्यूमेंट देने में 1 घंटा लगेगा। Why? जब पेशेंट आपने अपने यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होने चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होने चाहिए। वो डॉक्यूमेंट्स आप क्यों नहीं दे रहे? डॉक्टर खुद बोल रहे हैं कि जी अभी हमें 1 घंटा लगेगा वो पेपर्स बनाने में। आई टोल्ड हिम, मैं कहा डॉक्टर साहब पेपर्स में ना मैनिपुलेशन मत कर लेना अपने आप को सेव करने के लिए। यू वुड बी कॉट एंड यू वुड बी कॉट वेरी बैडली, एंड वी हैव नॉट कम हियर टू डू एनी काइंड ऑफ ए वायलेंस। लड़की का नाम क्या था? एकता। शादी को कितना टाइम हुआ था? शादी उसकी 1 साल हुआ था, 1 साल 1 महीना। तो 9 महीने के प्रेगनेंसी टाइम में शुरू से ट्रीटमेंट इसी हॉस्पिटल से लिया गया? नहीं, कुछ दिल्ली से चल रहा था, बाकी अब 3-4 महीने से यहीं से चल रहा है कंटिन्यू। हाँ, यहीं से कंटिन्यू। डिलीवरी जो है सिजेरियन होगी? नहीं, कुछ नहीं बताया गया था, ऐसा कुछ नहीं बताया गया था। उन्होंने कहा लास्ट मोमेंट, कल उसका बिल्कुल लास्ट डे था। 9 मंथ के बाद भी जो टाइम पूरा होता है वो पूरा हो चुका था, कल लास्ट डे था उसका 27 तारीख को। तो इन्होंने बोला कि बस उसको लेके आ जाना सुबह। पहले इन्होंने इंड्यूस करा। इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है, तो जेपी हॉस्पिटल में आप मौजूद हैं, तो किसकी लापरवाही मानते हैं? डॉक्टर की, सारी लापरवाही डॉक्टर की है। हमारे जब एक बार हो गया कि बच्चे को भेजना है यहाँ से, तो 1.5 घंटा क्यों रोका हमारे को? ओटी में हमें जाने नहीं दे रहे हैं, और हमारे को कह रहे हैं जी भेज रहे हैं। और ये जो सब्सिक्वेंट बदतमीजी होती है ना जी, ये अपनी गलतियों को, अपनी रॉन्ग डूइंग्स को हाइड करने के लिए होती है। इट वॉज समथिंग काइंड ऑफ प्लान्ड। वो लोग अगर आएंगे, अपने स्टाफ को पहले बोल के रखना कि इनको उकसाना, ताकि ये लड़ पड़े, इनके ऊपर बात आ जाए। दैट इज व्हाट द स्ट्रेटजी वाज, व्हिच इज सो एविडेंट। सर, ये जो एकता है वो कहीं जॉब करते हैं? एकता जी दिल्ली HDFC बैंक के अंदर जॉब करती है लड़की। सर, बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए क्या अपील करना चाहेंगे प्रशासन से या किसी से भी? सर, हमारा तो सिंपल एक ही रिक्वेस्ट है पूरे प्रशासन से कि जो इतने नेग्लिजेंट डॉक्टर्स हैं, जो मेडिकल प्रोफेशन जो कि इतना नोबल प्रोफेशन है, डॉक्टर्स को लोग जो है भगवान से ऊपर मानते हैं, भगवान पता नहीं है कि नहीं, लाइफ बचाने के लिए डॉक्टर्स हैं यहाँ पर, वो लोग अगर इस तरह के नेग्लिजेंट काम करेंगे, पैसे के लालच में इस तरह से अपना दिमाग खराब करके रखेंगे, तो इनके खिलाफ तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आई थी जेपी हॉस्पिटल से, यहाँ एक एकता नाम की लेडी की डेथ हो गई है, जो उनके परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ है।
तो अभी तक हमारे पास कोई कंप्लेंट नहीं आई है और इन्होंने अभी डॉक्यूमेंट जो इनको रिक्वायरमेंट थे वो हमने दिलवा दिए हैं और जैसे ये कंप्लेंट देंगे उसके मुताबिक हम आगे कार्रवाई करेंगे। एलिगेशंस पता किस किस पे लगे अब तक? एलिगेशन डॉक्टर्स पे हैं भी, इन्होंने अपने जो ट्रीटमेंट में लापरवाही की है। सर पता लगा कि स्टाफ के द्वारा परिवार के कुछ मेंबर्स के ऊपर हमला भी किया गया। नहीं, इनका देखो पेशेंट के जो परिजन है, गार्जियंस आए हुए हैं, उनका आरोप है कि जब हॉस्पिटल का स्टाफ है, जब इन्होंने पेपर मांगे तो उन्होंने इनके साथ झगड़ा करने की कोशिश की है, तो उसकी भी हम जांच करेंगे, जो भी बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। मैं डॉक्टर ममता गोयल हूँ जी। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ एट प्रेजेंट जेपी हॉस्पिटल के अंदर। और ये पेशेंट हमारे रेगुलर एंटीनेटल में थे, लेकिन ये हमारे पास डिलीवरी के लिए जैसे आते हैं वैसे नॉर्मली आए थे। इनके साथ बस एक ही प्रॉब्लम थी कि बहुत ज़्यादा इनफ्रीक्वेंट और इरेगुलर मेडिकेशन लेते थे अपनी बीपी की, वो एक चीज़ थी। बट व्हेन जब ये आए तो इनके साथ जो जैसे नॉर्मल हमारा जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है, पहले हमने पेन्स देने की कोशिश करी, उनसे पेन्स बर्दाश्त नहीं हुई, थोड़ा बीपी भी बढ़ रहा था उनका ज़्यादा, क्योंकि वो ऑलरेडी इरेगुलर मेडिकेशन पे थे। तो उनको फिर डिसीजन लिया गया कि सिजेरियन करना है। सिजेरियन के बाद एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं एटॉनिक पीपीएच, जिसके अंदर जो बच्चेदानी होती है वो सिकुड़ने की अपनी क्षमता जो है वो ऑलमोस्ट नील हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है, जिसकी वजह से वो नहीं सिकुड़ के उसके अंदर जो ब्लीडिंग की जो कैपेसिटी रोकने की होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो एक खुली थैली के तरह ब्लीड करती रहती है। उसको एक जो स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं हम लोग मेडिसिन और उसको लेके वो सारा कुछ करा गया। 1-1.5-2 घंटे ऑब्जर्व करा गया कि पेशेंट रिस्पॉन्ड कर रही है हमारी मेडिकेशन और हमारे ट्रीटमेंट के लिए या नहीं। जब पता चला कि नहीं हो रहा है तो इनके रिश्तेदारों से बात करी गई, इनके अपने डॉक्टर्स से बात करी गई और उनकी सलाह के अनुसार उन्होंने जब बोला कि भी नहीं मैडम, आपने जो ट्रीटमेंट दिया है वो जो ट्रीटमेंट है वो आपका एडिक्वेट है और हम सेटिस्फाइड हैं, लेकिन फिर भी आप क्या चाहते हो? तो हमने कहा जैसे आप कहते हो, आप अगर आप चाहते हो तो वी वुड लाइक टू रेफ़र इनको, पेशेंट को, किसी बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर। तो वो मान गए थे इस चीज़ के लिए। तो जो रेफ़र करने से पहले पेशेंट को स्टेबल करना होता है, उसको भेजने के लिए जो उसको मेडिकेशन, ब्लड, सब कुछ होता है, वो सारा कुछ अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हमने फिर से उसको स्टेबलाइज करके उसको वी ट्राई टू शिफ्ट हर। एंड ड्यूरिंग शिफ्टिंग वो अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ, दैट इज़ आई एग्री कि वो किसी के हाथ में नहीं होता। हम लोगों को ये लास्ट में जैसे जैसे 1-1.5 घंटा पास हुआ और कुछ और टेस्ट रन थ्रू करे हमने, तब हमें ये पता चला कि वो DIC के अंदर जा रही थी, जो कि एक कंडीशन है जिसमें बच्चेदानी तो बच्चेदानी, इवन आपकी जो ब्लड क्लॉटिंग की जो कैपेसिटी होती है, जब भी आपको कहीं पे जख्म लगता है, ब्लड आपका क्लॉट होता है, उससे ब्लीडिंग रुकती है। वो जो कैपेसिटी आपकी है वो आपकी ख़त्म हो जाती है बॉडी के अंदर। एंड ये पेशेंट के ऊपर होता है, उसकी अपनी कंडीशन अपनी बॉडी के हिसाब से होता है। तो वो उसका प्रॉब्लम आ रही थी एंड दैट इज़ द रीज़न शी वॉज रेफर्ड इमीडिएटली टू हायर सेंटर। तो मैम स्टार्टिंग से बीपी इशू को लेकर ही केस इतना कॉम्प्लिकेट? हाँ जी, बीपी तो एक चीज़ ऐसी है, देर आर फ्यू थिंग्स इन हमारे इसके अंदर, प्रेगनेंसी विद बीपी, प्रेगनेंसी विद डायबिटीज़, प्रेगनेंसी विद, तो ये दे आर नॉट सिंपल प्रेगनेंसीज, दे आर ऑल हाई रिस्क प्रेगनेंसीज। परिवार वालों का एक और एलिगेशन है मैम, जब एक तक को यहाँ से जब डिस्चार्ज किया गया दूसरे हॉस्पिटल के लिए, तो आपके हॉस्पिटल का कोई भी स्टाफ मौके पर नहीं जी, हम हर एक पेशेंट को ये हमेशा मतलब नोट करते हैं और इंश्योर करते हैं कि वो पेशेंट प्रॉपर एम्बुलेंस में जाए और हमारा ICU स्टाफ उसको एकम्पनी करे, जो कि किसी भी मेडिकल इमरजेंसी को हैंडल करने में सक्षम होता है। लेकिन मैम एक स्टाफ की बजाय एक स्वीपर का बीच में मैम रोल आ रहा है कि एक स्वीपर नहीं, बिल्कुल भी नहीं जी, नो स्वीपर वाज नॉलेज में था मैम कोई स्टाफ? नहीं, स्टाफ ही गया था जी, ICU का स्टाफ गया था, स्वीपर